तो प्यारे दोस्तों, जिस तरह से आज आपको बताया गया था मार्केट में, क्या मार्केट ने उसी तरीके से काम करा। जो लेवल्स आपको बैंक निफ्टी के बताए गए थे एग्जैक्टली सही काम करे। निफ्टी में दोनों में बिल्कुल सही तरीके से काम करें। आप लोग चाहें तो डॉट टू डॉट कल जो लेवल्स आपको बताए गए थे आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में। अभी इनको काट देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, आप कैसे अपनी गलतियों को सुधार सकते थे और कैसे आप एक बेटर डिसीजन ले सकते थे ट्रेडिंग के लिए, और आपके ट्रेडिंग में कैसे डिसीजंस होने चाहिए। सारी चीज़ों की आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो निफ्टी में अगर हम ये लेवल आपको बताया गया था, ठीक है, ये जो एक मिनट मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। ये लेवल आपको बताया गया था, और ये लेवल क्यों बताया था मैंने आपको ये लेवल भी बताया था, और साथ में ये जो विक थी यहाँ पे मैंने आपको इस तरह से बोला था कि इस लेवल पर भी ध्यान रखना। ठीक है, जब मार्केट इस लेवल को टच करके ऊपर आ रही थी, इसका ब्रेकआउट दे रही थी, उस टाइम पे आपको मार्केट में यहाँ पे बाय करना चाहिए था, है ना। अब देखो क्यों ये इंपॉर्टेंट लेवल था। देखो एक चीज़ यहाँ पे पहले तो गैप पड़ा हुआ है, दूसरी चीज़ यहाँ पे स्ट्रेट सेलिंग यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, स्ट्रेट सेलिंग का मतलब होता है कि आप ऐसे मान लो कि बिना रुके सेलिंग आई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो एक हर्डल कहीं ना कहीं एक बार जब मार्केट फर्स्ट टाइम उस लेवल पे आता है तो वो लेवल मार्केट के लिए हमेशा हर्डल बनता ही बनता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे पहले तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रेट नीचे आई हुई है और वहीं पे स्ट्रेट ऊपर भी गई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़े लोगों का बैठे हुए थे वो लोग यहाँ पे, तो उसी वजह से ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आज के दिन पे, और इसीलिए यहाँ पे रिवर्सल आया यहाँ से, और इसीलिए हमने आपको ये लेवल भी दिया था नज़र रखने के लिए। ठीक है, अब ये विक इसलिए थी कि देखो जब जो भी विक होती है ना, सिंगल विक, वहाँ पे क्या होता है वो हमेशा, मैंने अपने एक्सपीरियंस से मार्केट में, मेरे को कोई एग्जैक्ट थ्योरी तो इसके बारे में नहीं पता, बट हाँ मैं जहाँ तक मार्केट में देखता हूँ जो विक होती है ना वो मार्केट में बहुत सही तरीके से सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती है। ठीक है, अब मार्केट को उन लोगों ने नीचे लाया। ठीक है, स्टार्टिंग में तो मार्केट को नीचे आना ही आना था फर्स्ट एक दो कैंडल्स के लिए। क्यों नीचे आना था? क्योंकि आप सबको पता है कि मार्केट में वॉर चल रही है। ठीक है, तो आप इस टाइम पे कैसे डिसीजंस लेंगे? ऑब्वियसली आप लोग इस टाइम पे सेलिंग के डिसीजंस लेंगे, है ना। तो आप लोग यहाँ पे सेलिंग के डिसीजंस ले रहे थे, इसीलिए उन लोगों को यहाँ पे एक हर्डल मिला कि मार्केट के पास यहाँ पे एक सपोर्ट है, उन लोगों ने मार्केट को खींच लिया। और जो उन लोगों ने, उनको तो पहले से पता था ना, उनको तो उनकी जो क्वांटिटीज थी वो फ्राइडे से ही लगी हुई थी, है ना। आपको आज ट्रेड करना था, लेकिन उन्होंने फ्राइडे से क्वांटिटीज ली हुई थी, उन्होंने अपना अच्छा प्रॉफिट बुक करा, आपको यहाँ पे सेलिंग में ट्रैप करा, एंड देन मार्केट वेंट अप। ठीक है, आज फिर से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल ऊपर बनी है, एंड देन उसके बाद में मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आया है। ठीक है, तो चार्ट में सही चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझ पाते हो तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आप उन ट्रेडिशनल चीज़ों पे मत चलिए ना कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन है, वो वाला इंडिकेटर है। उन ट्रेडिशनल चीज़ों को मत आप फॉलो कीजिए, आई वुड से, क्योंकि वो चीज़ें हर कोई जानता है। ठीक है, वो इंटरनेट पर पड़ी हुई है कि आप ये ट्रेंड लाइन लगाओ, यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाओ, ये वाला पैटर्न देखो, वो वाला पैटर्न देखो, वो सब कोई फॉलो कर रहा है और मोस्टली सभी लोग लॉस में ही है ना। तो आप फिर क्यों बेड़ चाल में चलोगे? तो आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो और सही चीज़ें ट्राई करो। ठीक है, अब देखते हैं कि कल के मार्केट में क्या हो सकता है। ये लेवल तो इंपॉर्टेंट आपके लिए कल के लिए रहेगा ही रहेगा, है ना। निफ्टी को हम एनालाइज कर रहे हैं एट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो हम देखेंगे मार्केट ने बेयरिश क्लोजिंग दी है। ठीक है, मार्केट में हमको बेयरिश क्लोजिंग आज के दिन पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर हम ऊपर के लेवल्स की बात करें तो सर हमारे लिए ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, एक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आता है तो सर ये जो गैप वाला एरिया है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर मार्केट इन केस नीचे आता है तो सर ये जोन रहेगी सर 22,118 से लेकर 22,148, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगी हमारे लिए। और अगर इन केस मार्केट यहाँ से भी नीचे आता है तो सर हमारे लिए ये एक लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग इन लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हो। थोड़ी बड़ी रेंज है क्योंकि मार्केट थोड़ा लंबा प्ले आउट कर सकता है कल के दिन पे, और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी में देखते हैं क्या हो रहा है। फिन निफ्टी में स्ट्रेट सेलिंग हमको देखने को मिली है आज के दिन पे। ठीक है, फिन निफ्टी के लिए सर नीचे एक तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें वैसे तो सेलिंग आ चुकी है, कल इसको ये कुछ ना कुछ इसके साथ गड़बड़ करेंगे,
फिर भी उसके बाद नीचे ये एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊपर की तरफ अगर आता है तो स्ट्रेट पहला हर्डल मार्केट के लिए यही जोन रहेगी। इन केस यहाँ से भी मार्केट ऊपर नीचे करता है तो ये तो विक तो आपको पता ही है कि रहेगी ही रहेगी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद में ये जो लेवल है ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं सर बैंक निफ्टी में। वहाँ पे देखिए मैं फालतू वीडियो को लंबा नहीं खींचता हूँ, जो चीज़ है आपको बता के एंड देन ना आपका टाइम वेस्ट ना मेरा टाइम वेस्ट, है ना। तो बैंक निफ्टी में सर ये एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ऊपर की तरफ ये एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, उससे भी ऊपर सर ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उससे भी ऊपर सर ये लेवल जोन इसमें भी थोड़ी सी बड़ी रहेगी, बिकॉज मार्केट अब थोड़ा सा मूव्स प्ले आउट कर सकता है। नीचे की तरफ ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, उससे भी नीचे सर ये वाला लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप लोग ऐसे ही डेली हमारी वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।